नमस्कार दोस्तों। तैयारी करने वालों में दो तरह के लोग हैं। सबसे पहली कैटेगरी में वो लोग हैं जो तैयारी में तो उतर जाते हैं, लेकिन उन्हें ये बात पता नहीं होती कि कहाँ से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं, किन टॉपिक्स को हमें सबसे पहले तैयार कर लेना चाहिए। अब जब ये बात पता नहीं है तो इन्हें जो किताब मिल जाए वही पढ़ना शुरू कर देते हैं, जहाँ से जो मिल जाए उसी को पढ़ना शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि ये मेहनती नहीं है, ये ईमानदार नहीं है, हैं बिल्कुल है। लेकिन समस्या ये है कि आपने वो नहीं पढ़ा ना जहाँ से प्रश्न आ रहे हैं, इसीलिए बार बार फेल होते हैं। और इन्हें इस बात का भी भ्रम हो जाता है कि चलो कुछ तो अनुभव हुआ, कुछ तो अनुभव हुआ। इसी चक्कर में ये एक ही गलती को बार बार रिपीट करते हैं और यही बार बार फेलियर का कारण बनता है कि ये सब कुछ पढ़ने के चक्कर में वो चीज़ें छोड़ रहे हैं जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। दूसरी तरफ दूसरी कैटेगरी में थोड़े से ऐसे लोग हैं जो तैयारी की शुरुआत में ही इस बात को समझ लेते हैं या समझने की कोशिश करते हैं, इसके बारे में समय लगाते हैं, रिसर्च करते हैं कि आखिर प्रश्न आ कहाँ से रहे हैं, हमें सबसे पहले क्या पढ़ना चाहिए। ये बहुत कम समय में सिलेक्शन ले लेते हैं। अगर ये एक दो बार फेल भी हो गए तो ये इस चीज़ को ध्यान में लेके आते हैं कि भाई कुछ तो गड़बड़ है, हमने वो चीज़ें नहीं पढ़ी हैं जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। तो ये इस चीज़ से भी सीखते हैं और अपनी तैयारी करके जल्दी से निकल जाते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप इसी कैटेगरी में शामिल हों। अगर आपके पास खूब समय है, आप सालों साल लगाना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने तरीके से पढ़िए। लेकिन कम समय में जल्दी से सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आपको घूम फिर कर इसी पॉइंट पे आना पड़ेगा कि आप वो चीज़ें पढ़ें जो परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। इसीलिए हमने अपनी नोट्स को इस तरह से डिज़ाइन किया है, इस तरह से पढ़ा रहे हैं कि थोड़ी सी चीज़ें हैं, आप पढ़िए और देखिए वहाँ से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं। ये मैं लगातार आपको सबूत दिखा रहा हूँ। यूपीएससी में तो हर साल कट ऑफ से ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं। पीसीएस में भी मैंने आपको 77-78 क्वेश्चंस दिखाए हैं। और अभी जो 2024 का एग्ज़ाम हुआ है, यूपीएससी में मैंने आपको 68 से ज़्यादा क्वेश्चंस दिखाए थे। यूपी पीसीएस में 93 क्वेश्चंस मैंने आपको दिखाए हैं। ये क्यों दिखाता हूँ? इसलिए दिखाता हूँ ताकि आपको खुद पर यकीन हो सके कि हाँ भाई, इतना अगर हमने पढ़ लिया तो हमारा काम हो सकता है। हालांकि एक बात मैं सबको कहता हूँ कि आप अपने बेसिक पर भी ध्यान दीजिए, बेसिक समझ तो होनी ही चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि अगर आप पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हैं तो आप कैसे ले सकते हैं। सारी जानकारी इस वीडियो में आपको मिल जाएगी, एक एक करके समझते हैं। आपको यूपीएससी के लिए जो नोट्स दी जा रही हैं उनकी लिस्ट यहाँ पे आप जानते हैं, टॉप 300 की सीरीज़ चल रही है। सारी नोट्स दी जा चुकी हैं। करेंट अफेयर की नोट आपको समय समय पर दी जाती है। तो इसमें स्टैटिक में सब्जेक्ट वाइज हर विषय के स्टैटिक टॉपिक्स हैं टॉप 300 के। और करेंट अफेयर में भी, इसमें तो हम सब्जेक्ट वाइज नहीं करते हैं, पार्ट 1, 2, 3, 4 ऐसे करके आपको मिलता है। तो टॉप 300 करेंट अफेयर के आपको इसकी नोट मिल रही है। हिंदी में ही है फ़िलहाल, जब इंग्लिश में होगी तो मैं आपको बता दूंगा। मेंस के लिए भी आपको नोट दी जाती है, महत्वपूर्ण जो टॉपिक्स हैं जीएस के उसकी नोट आपको दी जाती है। और एक पैटर्न हमने देखा, जब मैं सबूत दिखा रहा था तो बताया था कि यूपीएससी अब पिछले 2 सालों के करेंट अफेयर भी ले लेती है, कई क्वेश्चंस वहाँ से आ जाते हैं। इसीलिए पिछली सीरीज़ 2024 के लिए जो हमने करेंट अफेयर दिया था, पिछली सीरीज़ के करेंट अफेयर की नोट भी आपको दी जा रही है ताकि कुछ भी ना छूटे। ये यूपीएससी के लिए हो गया। इसके बाद पीसीएस के लिए अभी मैंने आप सबूत दिखाया, मेरे ख्याल से आपने देखा होगा। यूपी पीसीएस के 34 वर्षों के तथ्यों वाली नोट आपको दी जा रही है। आप देखिए कितने सारे क्वेश्चन यहाँ से आ रहे हैं। ये देखिए, मुख्य परीक्षा का जो सिलेबस है यूपीएससी से लगभग मिलता जुलता है, कुछ ही टॉपिक्स बस इधर उधर हैं। इसीलिए हमने कॉमन मुख्य परीक्षा की नोट बनाई है, वो आपको मिलती है। जो 4 प्रश्न पत्र हैं जीएस के उनकी टॉप 1000 करंट अफेयर की नोट दी जाती है एग्ज़ाम के पहले, और यूपी स्पेशल की नोट आपको मिलती है। ये सारी नोट्स आप ले रहे हैं, आपको दी जा रही हैं। इसके अलावा एक और चीज़ है और वो इसी के साथ आपको मिल जाएगा। अगर आप आर ओ की परीक्षा देने वाले हैं तो अलग से हम आपको ये नोट्स दे रहे हैं। ये पीसीएस के लिए भी महत्वपूर्ण है। 1 लाइनर तथ्य वाली एक सीरीज़ है नोट्स की, हर विषय के तथ्य आपको मिल जाते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। यूपी पीसीएस का जो मैंने सबूत दिखाया, मैंने बताया था कि कुछ स्क्रीनशॉट मैंने यहाँ से भी लिया था क्योंकि इसकी भी नोट दी गई थी। तो इसके लिए आप मतलब ये भी नोट आपको मिल जाएगी, यूपी स्पेशल की मिल जाएगी, और टेस्ट सीरीज़ भी आपको दी जा रही है आर ओ के लिए। इसके लिए आपको अलग से पेमेंट नहीं करना, इसी के साथ मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सारी नोट्स आपको दी जा रही हैं। अब बात आती है कि इसकी प्राइस कितनी है। देखिए, अगर आप यूपीएससी की नोट लेंगे अलग से, अभी तक तो ऐसा ही था, 999 रुपये में आपको ये नोट मिल रही थी। यूपी पीसीएस की नोट अलग से आप लेते तो 999 की, दोनों को कंबाइन करेंगे तो 2000 के पास पहुंच जाएगा। बहुत सारे दोस्तों ने इसी सलाह दी कि सर इतने सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, आप नोट की प्राइस बढ़ाइए, हम देने के लिए तैयार हैं। फिर मैं समझाता हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि हर कोई तैयार है।
इसीलिए मैंने फिर से प्राइस नहीं बढ़ाई है। इसका मतलब ही नहीं कि आगे नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन अभी जब तक मुझे लगता है कि नहीं अभी नहीं बढ़ाना चाहिए। तो 999 है, लेकिन जितना आप देख रहे हैं, जितने क्वेश्चंस मैं दिखा रहा हूँ हर साल एक के बाद एक, उसके आगे ये 999 कुछ भी नहीं है। इतना तो आप यूँ ही खर्च कर देते होंगे। लेकिन अगर आपने एक बार नोट ले ली तो आपको समझ में आएगा कि इसकी कितनी कीमत है नोट्स की, और उसके आगे जो आपने 999 दिया है वो कुछ भी नहीं है। फिलहाल तो 999 हमने प्राइस कर दिया है। आपको सारी नोट मिल जाएगी, इसके लिए अलग अलग पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। एक ही कॉमन ग्रुप है, वहाँ पे आपको ऐड कर लिया जाएगा और नोट्स आगे की जो है वो मिलती रहेंगी। इसके लिए क्या करना होगा, यहाँ देखिए, ये तो आप जानते होंगे, ये पेमेंट वाला नंबर है। इस पर मैसेज करने की ज़रूरत नहीं होती आपको, इस पर सिर्फ पेमेंट करना है। शंसपाल कुमार के नाम से मेरा नाम आता होगा जब आप ये उसमें फ़ोन पे या पेटीएम कहीं भी आप जब नंबर डायल करेंगे तो आ जाएगा। तो इस पे आप पेमेंट करते हैं, उसके बाद उसी पेमेंट का स्क्रीनशॉट आप इस व्हाट्सएप नंबर पर भेजते हैं। इसी पर आप अपने सवाल पूछते हैं। यहीं ग्रुप्स बने हुए हैं, यहीं पर पीडीएफ नोट आपको दी जाती है। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट यहाँ भेजेंगे और आपको नोट मिल जाएगी। एक प्रश्न मुझसे पूछा जाता है बार बार कि सर पेमेंट के कितनी देर बाद नोट मिल जाएगी। नॉर्मली ऐसा होता है कि तुरंत आपको नोट मिल जाती है, मुश्किल से 2 मिनट के अंदर, 5 मिनट के अंदर। लेकिन बहुत सारे दोस्त रात में पेमेंट करते हैं, मान लीजिए 12 बजे 1 बजे कभी कभी पेमेंट आ जाता है, तो उनको सुबह नोट दी जाती है। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपको नोट मिल जाएगी। ठीक है जी, जैसे ही पेमेंट का आप स्क्रीनशॉट भेजेंगे आपको नोट मिल जाएगी। अगर देर रात में आपने किया है तो निश्चिंत रहिए, सुबह आपको 8-9 बजे तक नोट मिल जाएगी। तो ये कुछ बातें बतानी थी, मेरे ख्याल से सारे डाउट्स आपके क्लियर हो चुके हैं। तो अब जाइए, ये नंबर है, इस पर पेमेंट करिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट भेजिए और नोट लेके जितनी बार हो सके उतनी बार रिवीजन करिए, क्योंकि अब अगली बार 2025 का जब एग्ज़ाम होगा फिर से मैं सबूत दिखाने की तैयारी कर रहा हूँ। अब आपके ऊपर यह है कि आप उस सबूत वाले वीडियो को देखकर खुश होना चाहते हैं या ये सोचना चाहते हैं कि काश नोट ले लिया होता तो मैं भी खुश होता। तो ये मौका आपके हाथ से नहीं निकलना चाहिए। अभी नोट लीजिए, एक एक समय, एक एक मिनट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है जी, तो इतना ही है। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, जल्दी से सफल होइए और ज़िंदगी को एंजॉय कीजिए। आगे मिलते हैं, नमस्कार।